नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज़। आज मैं पार्षद राजकिशोर, पूर्व पार्षद राजकिशोर के यहाँ पे आया हुआ। इसे आज बात करेंगे लॉकडाउन रहा जब तक और अनलॉकडाउन बंद में किस तरीके से यहाँ पे जनता की मदद की है और किस तरीके से इन्होंने कार्य किया लॉकडाउन बंद में और लॉकडाउन बंद में सारे लॉकडाउन में किस तरीके से कार्य किया है यहाँ पे बात करेंगे। हमारा परिचय इससे पहले चुनाव जो हुआ था राजकिशोर जी से हुआ था तो बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति मुझे दिखे और उन्होंने लोकप्रियता काफ़ी यहाँ बनाई है अपने वार्ड में। लोगों के प्रिय हैं और दोबारा चुनाव हुआ जब इन्होंने अपनी मिसेज को यहाँ से खड़ा किया है, वो भी विजयी हुई हैं। इस समय कार्यभार राजकिशोर यादव भी देख रहे हैं, इनकी पत्नी भी देख रहे हैं, दोनों लोग मिलकर यहाँ पे क्षेत्र की लोगों की जनता की समस्याएं सुनते हैं। आज हम बात करते हैं किस तरीके से इन्होंने लॉकडाउन में लोगों की मदद की है। राजकिशोर जी बताएँ। जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे लॉकडाउन में जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और वो आदमी जो दैनिक जीवन यापन कर रहे थे, जो डेली कमाने खाने वाले थे और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। जैसा कि मेरे वार्ड में तमाम सारी मलिन बस्तियां हैं, रोज़मर्रा के कार्य करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। उसको देखते हुए हमारे नवाबगंज में नौजवान साथियों ने और हम सब ने मिलकर यहाँ पर एक किचन को चलाया जिसमें प्रतिदिन हज़ारों लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। हम लोग भोजन बना के और बस्तियों में जाके लोगों को मोहल्ले वाइज मोहल्ले वितरण करते थे और घंगरिया बाबा आश्रम में निरंतर बाहर मेन रोड पर हमारे भोजन का वितरण 12 बजे से और देर शाम तक चलता रहता था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भोजन मिलता था। हम लोगों की एकता ने एक मिसाल पेश करी और गरीब जनमानस में हम लोगों ने कच्चे राशन का भव्यता से भी वितरण किया, ज़रूरतमंद लोगों का चिन्हीकरण किया और उनको आटा, दाल, चावल, तेल इत्यादि बराबर निरंतर वितरण करते रहे जो वास्तविक ज़रूरतमंद लोग थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि नगर निगम में हमेशा जनता ये मांग कर रही थी कि सैनिटाइज़र नहीं बट रहे हैं, मास्क नहीं बट रहे हैं, तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं पहला ऐसा पार्षद था और हूँ जिन्होंने बगैर किसी सहायता से अपने स्वयं के साधन से गली मोहल्लों में जाकर, गरीब बस्तियों में जाकर सैनिटाइज़र का वितरण किया, हैंड सैनिटाइज़र का, जो बड़ी संख्या में बांटे गए, और मास्क जो कि निरंतर वितरण बराबर चलता रहा। आज भी हम लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं। इसके अलावा साफ सफाई, नाले की सफाई, रोड की सफाई और बरसों बरस से जो नालियाँ जाम और ख़राब पड़ी थी उनकी भी सफाई कराकर क्षेत्र में कठिन समय में फॉगिंग कार, सैनिटाइज़र आदि का ऐसा छिड़काव कराया जो कि एक मिसाल बना और क्षेत्र की जनता ने इस कार्य को सहारा है। मुझे गर्व होता है कि लोगों की लोकप्रियता घट जाती है पर एक ऐसा अवसर ईश्वर द्वारा प्रदान हुआ जिसमें हम लोगों ने अपने कार्य को सिद्ध करके अपनी लोकप्रियता को और भी ज़्यादा बढ़ाया और लोगों के दिलों में जगह बनाई, जिसका समर्थन पूरे हमें वार्ड में देखने को मिल रहा है। बहुत सारा आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। अच्छा पार्षद जी बताइए, एक बार चुनाव जीतना लोगों को मुश्किल होता है, आपने दोबारा भी चुनाव जीता और यहाँ की जनता आपको बहुत प्यार करती, ऐसा आपने किस तरीके से पिछले 5 सालों में और इस समय काम किया है तो जनता आपके अलावा किसी को नहीं चाह रही है? देखिए, नवाबगंज कानपुर का सबसे पुराना क्षेत्र है, इसको पुराने कानपुर के नाम से जाना जाता है। कानपुर की शुरुआत हमारे ही वार्ड से हुई है। ये पुराने के समय से बसा हुआ क्षेत्र है। तभी यहाँ मुगल लोग रहा करते थे, फिर जमींदार और फिर अंग्रेजों के शासन, तमाम सारी ये पुरानी बस्तियाँ शुरुआत से बनी हैं। यहाँ केडीए का कोई डेवलपमेंट नहीं है, नगर पालिका का कोई डेवलपमेंट नहीं। पुराने जो रोड थे राजाओं के महाराजाओं के समय के, वही पुराने रोड रहे हैं। तो यहाँ पर समस्या बहुत ज़्यादा थी, सीवर लाइन की समस्या थी, गलियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, नालियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत कंजस्टेड क्षेत्र हुआ करता था। जब शुरुआत में मैंने कार्य करने का प्रयास किया और बहुत बेहतर जनता के बीच में अपने कार्यों को लेकर मैं पहुंचा तो लोगों के अंदर एक उत्साह ये जाहिर हुआ कि एक पार्षद भी बहुत अधिक तक जनता की समस्याओं का समाधान कर सकता है। और जो मैंने किया उस कार्यों को देखकर जब फिर चुनाव आया कारपोरेटर का तो महिला सीट हो गई। महिला सीट हो जाने पर मेरा चुनाव लड़ना संभव नहीं था, तो मैंने अपनी पत्नी का नामांकन करा के चुनाव लड़ा और उसमें बहुत ज़बरदस्त लोगों ने वोट देकर पुनः दोबारा मुझे जीत का अवसर प्रदान करके सेवा करने का मौका दिया। अब निरंतर जब से
मेरी पत्नी पार्षद है और मेरे द्वारा क्षेत्र में काम किया जा रहा है। नवाबगंज थाने से लेकर चिड़ियाघर तक की पूरी रोड नई बन चुकी है। तमाम सारी गलियों में निर्माण कार्य चल रहा है। विकास नगर परमियापुरवाद क्षेत्रों में पहले यहाँ पर पीली सोडियम लाइटों इत्यादि लगी हुई हुआ करती थी। तमाम खाली जगहों पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, गलियां अंधेरे में थी। आज सर्वाधिक लाइटें वार्ड में लगी हुई हैं, रोशनी है, पार्कों का सुंदरीकरण है, चाहे वो सरला वाटिका पार्क हो, चाहे गीता पार्क हो, चाहे कोई भी पार्क हो। तो वार्ड में चौमुखी विकास कार्य कराने का प्रयास किया है और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। समस्या का समाधान कराना मेरा फर्ज है और वो मैं ईमानदारी से करूँगा। हाँ, कार्य बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जटिल हैं। पुराना क्षेत्र हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा समस्याएं हम लोगों के सामने आती हैं, परंतु किसी भी भेदभाव निष्पक्ष होकर कार्य करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अभी बहुत समय है। जिन क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हुए हैं उन सभी क्षेत्रों में विकास कार्य कराकर एक मजबूत वार्ड की बुनियाद रखने का प्रयास करूँगा। आज लॉकडाउन बंद चल रहा पार्षद जी, तो इसमें जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? लोग निकल रहे हैं, मार्केट भी खुल रही है, तो इसमें किस तरीके से संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना के मरीज घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं बराबर, तो जनता से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा जनता को यही संदेश है कि गवर्नमेंट और सरकार और कानपुर के जिलाधिकारी द्वारा निरंतर जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके तहत आप हो सके तो घर से बहुत ही ज़रूरत के समय ही निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, निरंतर हाथों को धुलते रहें। इस तरीके से आप इस कोरोना की महामारी से लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका बचाव कई और बहुत सारे लोगों को बचाने का प्रयास करेगा। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपसे दूरी बनाने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा। इसी तरीके से उसको भी निरंतर यही प्रक्रिया करनी है। हम सबको जागरूक रहना है, हाथों को निरंतर धुलना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उन सब का पालन करना है। इसी से हम इससे लड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पारस प्रेम। नमस्कार, मैं हूं के द्विवेदी। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रचारक श्री चंदनानंद जी बाबा हैं। मैं उनसे बात करता हूं, उनकी कुछ समस्याएं हैं। अहिराना में गहरी सीवर लाइन पड़ रही है, उसके संबंध में आइए जानते हैं इनसे। स्वामी जी, अहिराना में सीवर लाइन पड़ रही है और ये जानकारी मिली है कि वो मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? ये जो सीवर लाइन पड़ रही है ये कई वर्षों बाद पड़ रही है। क्षेत्र की समस्या बहुत बड़ी है। सीवर लाइन जो पड़ रही है उसकी पाइप की जो इंच है 1 फीट की है, वो कभी भी चलेगी नहीं, वो चौक हो जाएगी। दूसरी चीज जो लाइन पड़ रही है उसमें नीचे गिट्टी डाल के कुटाई नहीं हो रही है, ना डस्ट डाली जा रही है, साइड में थोड़ी थोड़ी गिट्टी डाली जा रही है। पहले पाइप डाल दिए जाते हैं। इसके हिसाब से ये लाइन कभी भी बैठ सकती है, भ्रष्ट हो जाएगी। इसके पहले बलवान सिंह ने पाइप लाइन डाली थी जल निगम ने, जो व्यवस्था आज भ्रष्ट हो गई है। लाइन जगह जगह से लीक हो गई, आज तक किसी कार्य में नहीं आई। राजस्व का नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का राजस्व का नुकसान ना हो, बार बार रोड ना खोदी जाए। जो रोड पे कार हो एक बार हो, कायदे से हो। आर.के. वर्मा को आज मैंने विज्ञापन दिया, आदिवासी अभियंता को, जिसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि जांच की जाए। इसका एस्टीमेट भी नहीं दिखाया जा रहा है, क्या वर्क ऑर्डर है ये भी नहीं दिखाया जा रहा। परियोजना अधिकारी के नाम मैंने लेटर दिया है आर.के. वर्मा जी को। स्वामी जी का कहना है कि इन्होंने आर.के. वर्मा परियोजना अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने वर्क ऑर्डर की बात की थी कि हमें दिखाया जाए कि किस रूप में, कैसे, किस मानक के हिसाब से काम हो रहा है, तो अधिकारियों ने इन्हें वर्क ऑर्डर दिखाने से भी मना कर दिया। इनका कहना है कि पुरानी जो सीवर लाइन पड़ी हुई थी, बलवान सिंह ने जो डलवाई थी, वो लाइन पूरी तरह भ्रष्ट हो गई थी और उसी क्रम में बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पर ये दूसरी लाइन डाली जा रही है। लाइन भी सक्रिय है और गिट्टी की कुटाई भी बहुत कम हो रही है, जिससे इसके भविष्य में भ्रष्ट हो जाने की पूरी संभावना है। तो इन्होंने उच्च अधिकारियों से मांग करते हुए एक बार फिर कहा है, गुहार लगाई है कि सीवर लाइन का मानक के अनुरूप कार्य कराया जाए और हमें वर्क ऑर्डर भी दिखाया जाए,
ताकि सड़क की खुदाई बार बार न हो, राजस्व हमारा बर्बाद न हो और किसी तरह से क्षेत्र की जनता को परेशानी न हो। नमस्कार। क्या कर रहा हूँ? आप कह रहे हो कि गलत कह रहे हो, रोक रहे हैं, हम रोक नहीं रहे हैं। हम कहने का मतलब बराबर करके काम करिए। आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, मैं हूं के द्विवेदी। आइए आपको बता दें कि कोविड-19 के अंतर्गत पूरा विश्व सफ़र कर रहा है। रोज़ाना कोविड के केस बढ़ रहे हैं, बहुत लोग अच्छे भी हो रहे हैं। ऐसे में हमारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज, इन सब का भरपूर योगदान है। दिन रात मेहनत करके हमारी और आप सबकी जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन कोरोना योद्धाओं को पारस प्रेम न्यूज़ चैनल ने एक फैसला किया था कि हम इन सबको सम्मानित करेंगे। इसी कड़ी में पारस प्रेम न्यूज़ के संपादक श्री राजेश यादव जी, उन्होंने तमाम शहर के वरिष्ठ डॉक्टरों को, पत्रकारों को, सफाई कर्मचारियों को और पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले प्रेस क्लब के संरक्षक श्री शरद वाजपेयी जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अवनीश दीक्षित जी, वरिष्ठ मंत्री मनोज यादव जी, प्रभारी निरीक्षक थाना कर्नलगंज श्री देवेंद्र विक्रम सिंह जी, प्रभारी थाना निरीक्षक नवाबगंज रमाकांत पचौरी, चुन्नीगंज बस स्टाफ चौकी प्रभारी मनोज कुमार दीक्षित, ग्वाल टोली चौकी इंचार्ज मुरलीधर पांडे, चुन्नीगंज चौकी प्रभारी राम शरण मौर्य, सिपाही धीरेन्द्र प्रताप सिंह, चांदनी हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर CK सिंह, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर VK मिश्रा, डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, शूटरगंज वार्ड के सफाई नायक राम सेवक, सफाई कर्मचारी माया देवी, सुनील कुमार, अजय कुमार, उषा, विजय कुमार, संतराम, बिरजू, मुन्ना लाल, राकेश, सौरभ, मीना और धीरेन्द्र को सम्मानित करने का कार्यक्रम आगे भी किया जाएगा। नमस्कार। पारस प्रेम न्यूज से मैं के